किशोर को पढ़ो तो राइट ब्रेन सक्रिय होने लगता है। किशोर को सुनो तो शिथिल इंद्रियां सजने संवरने लगती हैं। और किशोर को महसूस करो तो मन के भीतर छुपी आत्मा कभी आंखों से झरती है, कभी साक्षी भाव से अबोध बाल मन सी किलकारी मारती है। हमारे लिए तो यही एनलाइटमेंट की अवस्था है। ये खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं माननीय श्री योगेंद्र व्यास जी ने। ये जब पुस्तक तैयार की गई थी तब संभवतः ये इंदौर में थे। आजकल योगेंद्र व्यास जी मिराज पाइप एंड इंडस्ट्री उदयपुर में जनरल मैनेजर के पोस्ट पर हैं। मज़ेदार बात यह है कि कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, इससे जो भी जुड़ा वो कुछ ना कुछ लय में बहता चला गया। ये सुनिए क्या कहते हैं योगेंद्र व्यास जी। मैं ये सेब खा रहा था और इस साथ में पुस्तक पढ़ रहा था। आह्लाद, आशा, उमंग, कशिश, रोमांस, विरक्ति, दुख, विषाद का भाव गाना सुनने के जहन में पैदा होने लगे तो समझना कि स्वर ने शब्दों की रूह में घुसकर ये चमत्कारी काम किया है और वो सिर्फ किशोर की आवाज़ ही कर सकती है। ये पुस्तक उनकी नामा इंदौर से प्रकाशित हुई है। हरि संगीत प्रकाशन इंदौर से ये पुस्तक आई है। कॉफ़ी टेबल बुक है और नवीन खंडेलवाल जी ने काफ़ी मित्रों के सहयोग से इस पुस्तक को तैयार किया है। बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है और जैसे जैसे मैं इसके पन्ने पलटता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया, अद्भुत और अजूबा दिखाई देता है। अजूबा इसलिए दिखाई देता है कि किशोर दा ने जिस तरह के गाने गाए और उसके संगीत ने पंचम दा ने कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया, इसका भी इसमें विशेष जिक्र है। आपको याद होगा कि पंचम दा के किसी गाने में बालों की कंघी का भी संगीत निकालने में इस्तेमाल किया गया था। बड़ी अद्भुत पुस्तक मेरे सामने है। किशोर दा और पंचम की युगलबंदी पे ये कुछ पन्ने पर लटके मैं इसके आपको दिखा रहा हूँ। ये योगेंद्र व्यास जी के सौजन्य से पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। बहुत निराले तरीके से इसमें चीज़ें कंपाइल की गई हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान मिला है। जैसे आप देख रहे हैं ये उत्तम सिंह जी ने एक चैप्टर इसके अंदर लिखा है। बहुत सारे लोगों के चैप्टर्स इसके अंदर हैं। किशोर जी के सपुत्र अमित कुमार जी, किशोर जी की पत्नी लीना जी और इस तरह के बहुत सारे लोगों का इसमें जिक्र किया गया है। समाहित हैं इनकी विचार इसके अंदर। ये भी इसमें बताया गया है कि ये किताब क्यों तैयार की गई है। नवीन खंडेलवाल जी ने ये पुस्तक तैयार की है। योगेंद्र व्यास मिराज पाइप इंडस्ट्री के सौजन्य से प्राप्त हुई है। सेब खाते खाते इस पुस्तक के पन्ने मन्ने पलटने शुरू किए और सेब की प्लेट आप देख रहे हैं मेरी वहीं रखी हो गई और मैं लगातार इस पुस्तक में ही उलझ कर रह गया। आपको भी मौका मिले तो इस पुस्तक को हासिल कीजिए। ये इंदौर से पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। कॉफ़ी टेबल बुक, छोटी सी कॉफ़ी टेबल बुक है और वास्तव में ये कॉफ़ी टेबल बुक है। आप कॉफ़ी पीते पीते भी इसको उठा के पढ़ सकते हैं। आमतौर पे भारी भरकम किताबें होती हैं जिनको कॉफ़ी टेबल बुक कहा जाता है। या तो कॉफ़ी का प्याला पकड़िए
या किताब को पकड़िए, लेकिन ये वास्तव में ही सही सही अर्थों में कॉफ़ी टेबल बुक है, जिसको आप कॉफ़ी पीते पीते पढ़ सकते हैं। मैं तो इसको सेब खाते खाते पढ़ रहा था। लेखक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, योगेंद्र व्यास जी का आभार, जिनके सौजन्य से ये पुस्तक मुझे प्राप्त हुई है। अभी पन्ने पलटे हैं, पूरी पुस्तक का आनंद उठाऊंगा और फिर विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा।